dear students, in this video we will discuss about endoplasmic reticulum. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या एक इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनली है जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे पहले रिपोर्ट किया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पोर्टर नाम के साइंटिस्ट ने इन 1945। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास जो इसका नेम है वो क्या इंडिकेट करता है, मीन्स हमें पता है कि हर चीज़ के नेम से ही उसका हम फंक्शन भी देख सकते हैं। मीन्स इसका क्या नेम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडो मीन्स होता है इनसाइड, प्लाज्मिक मीन्स साइटोप्लाज्म, रेटिकुलम मीन्स नेटवर्क। मतलब कि हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है कि ये क्या है, एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है जो कि प्रेजेंट है कहाँ पर, इनसाइड द साइटोप्लाज्म। और जैसा कि हम अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि साइटोप्लाज्म क्या होता है, एक जेली लाइक लिक्विड प्रेजेंट होता है कहाँ पर, न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में, मीन्स मिडल में। अब हम देखते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है जो कि सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। अब इसकी आपको मैं क्लियर डेफिनेशन बताती हूँ जो आपके थ्योरेटिकल एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, इन यूकैरियोटिक सेल्स रिवील द प्रेजेंस ऑफ अ नेटवर्क और रेटिकुलम ऑफ टीनी ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर scattered in the cytoplasm that is called endoplasmic reticulum. It is a type of organelle. It is a type of organelle which is made up of two subunits. Means हम क्या बोल सकते हैं, इसके दो सबयूनिट है या फिर हम क्या कह सकते हैं, इसके दो टाइप है। फर्स्ट हमारे पास क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और सेकंड क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हम क्या करेंगे, अभी हम इसको स्ट्रक्चर से बिल्कुल अच्छे से समझेंगे कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों बोला जाता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों बोला जाता है। ये हमारे पास क्या है, एक सेल का न्यूक्लियस है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होल सेल में प्रेजेंट होता है, मतलब कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेके, जैसे कि ये हमारे पास सेल का एंड होगा तो ये यहाँ तक प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक प्रेजेंट होगा। जैसे कि ये बनता कैसे है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के जो हमारे पास यहाँ पर पेरिन्यूक्लियस स्पेस होता है, ये क्या करता है, ल्यूमन रिलीज करता है जो क्या बनाता है, सैक्स बनाता है। इन सैक्स को हम क्या बोल देते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जैसा कि अभी हमने डेफिनेशन में रीड किया कि ये क्या है, ट्यूबुलर जो स्ट्रक्चर है उसे क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी। और हमारे पास ये जो ट्यूब्यूल्स बने हुए हैं और इनके बीच में ये जो स्पेस है इसे क्या बोल देते हैं, सिस्टर्नल स्पेस और ल्यूमन। और अब जो आप देख सकते हो कि यहाँ पे रेड डॉट्स प्रेजेंट है इन ट्यूब्यूल्स के अंदर। इन रेड डॉट्स मतलब ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये है राइबोसोम्स। और ये जो यहाँ पर डॉट्स प्रेजेंट नहीं है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों बोलते हैं। जैसा कि हमने देखा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे मिलकर बना होता है, प्रोटीन से और लिपिड से। अब हमने अभी डिस्कस किया कि इसकी कितने दो टाइप्स है, फर्दर दो टाइप है या फिर आप इन्हें दो सब यूनिट्स बोल सकते हैं जिससे मिलकर ये कंप्लीट स्ट्रक्चर बना होता है। फर्स्ट है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नो राइबोसोम्स प्रेजेंस। मीन्स इसे स्मूथ क्यों बोला है, ये जो हमारे पास जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम्स एब्सेंट है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या है, राइबोसोम्स प्रेजेंट ऑन सरफेस। मीन्स क्या है, सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन, राइबोसोम्स प्रेजेंट है, इसलिए इसको क्या बोल दिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हम सिंपल वे में क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए आपकी एग्जाम्स में क्वेश्चन पुट हो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, तो आप क्या राइट कर सकते हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफन शोज राइबोसोम्स अटैच्ड टू देयर आउटर सरफेस। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम bearing ribosomes on their surface is called rough endoplasmic reticulum. They are observed in cells actively involved in protein synthesis and secretion. ये हम आगे इसके functions में discuss करेंगे। Smooth
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डेफिनेशन क्या होगी? इन द अब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स दे अपीयर स्मूथ एंड आर कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मीन्स इसमें क्या है, राइबोसोम्स अब्सेंट है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या था, राइबोसोम्स प्रेजेंट था। हमें पता है कि राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस का। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट नोट भी बताऊंगी। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका मेजर साइट क्या है, मीन्स ये किसका सिंथेसिस करेगा, लिपिड्स का और कोलेस्ट्रॉल का। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, बिकॉज इसमें क्या है, राइबोसोम्स प्रेजेंट है। In animal cells, lipid-like structure, steroidal hormones are synthesized in a smooth endoplasmic reticulum. Means in animal cells, जो animal cells होती है, lipid-like steroidal hormones means जो hormones release होते हैं lipid-like या फिर जो steroidal hormones होते हैं हमारे पास, वो किससे synthesize होते हैं, smooth endoplasmic reticulum से। फंक्शन क्या है हमारे पास, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है हमारे पास सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स मींस फॉस्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल का ये क्या करते हैं, सिंथेसिस करते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स पॉइजन मोस्टली इन लीवर बाय एडिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप, स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयंस, ये नेक्स्ट फंक्शन है। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स ये कैसे करता है, ये क्या करता है, जो हम मीन्स ड्रग्स या पॉइजन कुछ भी ले लेते हैं उनको क्या करेगा, उसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच करवा देगा। उससे क्या होगा, ये वाटर सॉल्यूबल बन जाएगा। और फिर वाटर सॉल्यूबल जब ड्रग या पॉइजन बन जाएगी, फिर वो क्या करेगी, हमारे मीन्स हमारी बॉडी को वो अफेक्ट नहीं कर सकती। फिर वो क्या होगी, वाटर सॉल्यूबल हो जाएगी। तो वाटर सॉल्यूबल होने के बाद वो हम उसे एक्सक्रीट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, ये डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा ड्रग्स का। फिर क्या है, स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयन, ये क्या करता है, कैल्शियम आयन का भी स्टोरेज करता है। कैल्शियम हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे मसल कॉन्ट्रैक्शंस में। मसल कॉन्ट्रैक्शन विदाउट कैल्शियम क्या है, इम्पॉसिबल है। प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स मीन्स जो हमारे बॉडी से हार्मोन्स की जो प्रोडक्शन होती है, जैसे कि स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं, वो कौन सिंथेसाइज करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हमारे पास क्या, फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। ये अभी हमने डिस्कस किया कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, हेल्प करता है सिंथेसाइज करने के लिए प्रोटीन की, क्योंकि इसके अंदर क्या है, राइबोसोम्स प्रेजेंट है। मोस्टली क्या होंगे, मेम्ब्रेनस प्रोटीन्स होंगे। जैसा कि हमने देखा कि क्या होता है, लिपिड्स होते हैं वो नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं, लेकिन यहाँ पे मेम्ब्रेनस प्रोटीन होगा। मीन्स ये जो प्रोटीन रिलीज़ करेगा वो क्या करेगा, मेम्ब्रेन सिंथेसिस में हेल्प करेगा। हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। अभी मैंने आपको पीछे जब हमने ये डिस्कस किया था कि ये क्या क्या इसके फंक्शंस होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या वर्क करता है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में स्ट्रक्चर में बताया था कि ये क्या होता है, ये न्यूक्लियस से लेके प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक होल सेल में सेपरेट होता है। मान लीजिए हमारी होल सेल है, ये न्यूक्लियस है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो यहाँ तक क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैला हुआ होता है। तो ये क्या करता है, हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। ये मटेरियल को न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ले जाने के लिए हेल्प करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सर्व्स चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ये हमारे पास क्या होगा, कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। मान लीजिए यहाँ पर जो राइबोसोम्स प्रेजेंट है वो क्या कर देते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। तो फिर ये क्या करेगा, ये कुछ सेक लाइक वेसिकल्स मीन्स ये सेक लाइक स्ट्रक्चर्स बना देंगे, इनके अंदर क्या होगा, प्रोटीन होगा। फिर ये प्रोटीन क्या करेगा, हेल्प करेगा मेम्ब्रेन्स को सिंथेसाइज करने के लिए। ये कुछ हमारे पास इम्पॉर्टेंट फंक्शन स्ट्रक्चर किसके हमने आज रीड किए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। आई जस्ट होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू।